आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं विनोद बेरवा स्वागत करता हूं आपका। साथियों, क्या आप जानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में मिलने वाली सफलता और ट्रेडिशनल मार्केट में मिलने वाली सफलता में क्या अंतर है? अधिकतर लोगों को तो पता ही नहीं होता कि हम जिस सफलता के लिए काम कर रहे हैं वास्तव में वो सफलता कितनी बड़ी है। ये सोच के ज़्यादातर लोग ज्वाइन करते हैं कि कुछ ना कुछ तो हासिल हो ही जाएगा। आज की जनरेशन को, आज की नई पीढ़ी के लीडर को ये बहुत ही अच्छे से समझ लेना चाहिए कि ऐसा क्या है नेटवर्क मार्केटिंग की सफलता में जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग की सफलता में नहीं है। इससे भी अधिक ये समझना जरूरी है कि सफलता होती क्या है, सफलता किसका नाम है। क्या सिर्फ बैंक खाते में पैसे जमा करते रहना ही सफलता है? सिर्फ पैसे कमा लेना ही सफलता नहीं होती। पैसे तो डॉक्टर, सीए, एडवोकेट, आईएएस, आईपीएस ऑफिसर भी अच्छे खासे कमा लेते हैं। एक नया अधिकारी अपनी सफलता पर इतरा सकता है, कई सालों तक उसने कड़ी मेहनत की है, इतना सा तो बनता है। एक ऐसा अधिकारी जिसे अपने व्यवसाय में 40 साल लगाए हों या 40 से ज़्यादा हो गए हों, उससे पूछें, सर क्या आप ज़िंदगी में जो मिला उससे पूरी तरह से संतुष्ट हो? तो जवाब आएगा, मेरे पास पैसा है, समाज में अच्छी इज्जत है। फिर अगर उनसे सवाल पूछें, क्या आप पूरी तरह से संतुष्ट हो? तो जवाब आएगा, नहीं, मेरे पास समय नहीं है। कंप्लीट सफलता 5 स से मिलकर बनती है। जब कोई इंसान ये 5 स अपनी लाइफ में अचीव कर लेता है तब इसे पूर्ण सफलता कहते हैं। और यदि हम इन 5 स में से अगर एक भी स ऐसा है जिसकी लाइफ में नहीं है तो पूर्ण सफलता नहीं कहा जा सकता। मज़े की बात यह है कि ज़्यादातर लोग अपनी पूरी लाइफ में इनमें से 1 या 2 स पर ही फोकस करने में करते रहते हैं, फोकस करने में लगे रहते हैं। ज़्यादातर लोगों की लाइफ में ऐसा टाइम भी आ जाता है जब आप उस स को हासिल कर लेते हैं जिस स पर आपने कभी लंबे समय तक फोकस किया हुआ है, लेकिन ये पूर्ण सफलता नहीं है। एक एक करके ध्यान से समझिए ये 5 स क्या हैं। पहला स है संपत्ति। संपत्ति, हर व्यक्ति अपना करियर शुरू करता है तो उसकी पहली प्राथमिकता होती है पैसा। हम ऐसी जॉब या काम के अवसरों को की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं जहां हमें ज़्यादा पैसा मिल रहा हो या मिलने की संभावना होती है। क्योंकि हम जवान होते हैं, सिंगल होते हैं, इसलिए हम 14 से 15 घंटे भी प्रतिदिन देने के लिए तैयार होते हैं। घर से दूर किसी दूसरे शहर में जाकर काम करने के लिए भी तैयार रहते हैं। बस पैसा ज़्यादा मिलना चाहिए। डबल शिफ्ट में काम करना या फिर ज़्यादा पैसे के लिए कंपनी चेंज कर लेना, ज़्यादा संसाधनों की तलाश करना, पारिवारिक समय को भी ऑफिस टाइम बना लेना और एंजॉयमेंट टाइम को भी वर्क टाइम बना लेना, परिवार के व्हाट्सएप से ज़्यादा कंपनी के व्हाट्सएप ग्रुप में एक्टिव रहना, मार्केट में आने वाली नई निवेश योजनाओं पर पैनी नज़र रखना ताकि जल्दी से जल्दी अधिक से अधिक पैसा कमाया जा सके, अपने से ज़्यादा या अपने से कम अपने बराबर इनकम लेने वाले लाइफ पार्टनर की इच्छा रखना, ये सभी संकेत हैं। ये इशारा करते हैं कि हम 95% लोगों की पहली प्राथमिकता होती है संपत्ति, और इसमें कुछ बुरा भी नहीं है। अगर ईमानदारी से मेहनत करके पैसा बनाया जा सकता है तो ज़रूर बनाना चाहिए। अपनी नॉलेज से पैसा जनरेट कर सकते हैं तो आपको ज़रूर करना चाहिए। और अगर आपके टैलेंट की मार्केट में ज़रूरत है तो आपको पैसा ज़रूर लेना चाहिए। पैसा कमाने में और ज़्यादा कमाने की सोच रखने में कोई बुराई नहीं है, पर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा लेना ही पूर्ण सफलता नहीं है। लाइफ के अगले पड़ाव में आपको जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वो है समय। दूसरा स जिसको कहते हैं समय, सफलता का दूसरा स होता है समय। आपके पास ठीक ठाक पैसा निरंतर आने लग जाता है तो आपके अंदर उस पैसे को एंजॉय करने की इच्छा पैदा होती है। क्योंकि इंसान एक सामाजिक प्राणी होता है, इसलिए वो अकेला ज़्यादा देर तक एंजॉय नहीं कर सकता।
उसे ज़रूरत होती है परिवार की, दोस्तों की और उनके साथ बिताने के लिए समय की बहुत आवश्यकता महसूस होती है। अब ज़्यादा पैसा नहीं, ज़्यादा समय चाहत होती है। सैलरी 65,000 की बजाय 60,000 भी मिल जाए तो चलेगा, पर ऑफिस से 1 घंटा पहले छुट्टी हो जाए, क्योंकि अब समय जरूरी है। यानी कि पहले जब समय आपके पास होता है तो पैसा आपकी प्राथमिकता होती है, और जब ठीक ठाक पैसा आने लग जाता है तो समय आपकी पहली प्राथमिकता बन जाता है। 70% लोगों की पूरी जिंदगी संपत्ति और समय को बैलेंस बनाने में निकल जाती है, और बाकी बचे हुए 30% लोग ऐसे होते हैं जो 40 वर्ष की उम्र तक पहुँचते पहुँचते ठीक ठाक पैसा भी कमा लेते हैं और उनके पास समय भी होता है। उस पैसे को अपने तरीके से एंजॉय करने के लिए उनके पास पर्याप्त टाइम भी होता है। 30% लोग ऐसे होते हैं जो ये दोनों चीज़ें ही टाइम रहते कमा लेते हैं। इन 40% लोगों की प्राथमिकताएं अब अगले स पर शिफ्ट हो जाती है। तीसरा स होता है स्वास्थ्य। हमारे पास संपत्ति भी भरपूर है, समय भी आ गया, तो इंसान की ऑटोमेटिक चली जाती है, स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान चला जाता है। सफलता का तीसरा स है स्वास्थ्य। जिन लोगों के पास ठीक ठाक पैसा आ जाता है और खाली समय भी होता है, देखिए वो लोग अचानक ही कुछ ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं, जिम ज्वाइन कर लेते हैं, योगा क्लास ज्वाइन कर लेते हैं। कुछ लोग प्रोफेशनल डाइटिशियन के स्थायी क्लाइंट बन जाते हैं ताकि वो उनकी डाइट को मेंटेन कर सकें, प्लान कर सकें। लोग रेगुलर चेकअप करवाने लग जाते हैं, यानी कि तरह तरह के ऐसी एक्टिविटी करने लगते हैं जिससे कि उनका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। ऐसे 99% केस में वो लोग कर रहे होते हैं जो पहले स यानी कि पर्याप्त संपत्ति और पर्याप्त समय हासिल कर चुके होते हैं। एक बार जब व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को लेकर निश्चिंत हो जाता है तो फिर आता है अगला स, यानी कि फोर्थ स, जिसको बोलते हैं सुरक्षा। सफलता का चौथा स है सुरक्षा। समाज में सिर्फ 7% लोग ही होते हैं जो आपकी सुरक्षा पर गंभीर ध्यान देते हैं और अच्छा खासा पैसा खर्च करते हैं। बाकी 93% लोग शुरू के 3 स पर ही सीमित रह जाते हैं। आम आदमी कार खरीदता है, ये 7% लोग बुलेट प्रूफ कार खरीदते हैं। आम आदमी अपनी सुरक्षा के लिए कुत्ता पालता है, ये लोग सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं। इनके घरों में आपको CCTV कैमरे मिलेंगे, हर आने जाने वाले का लिखित में रिकॉर्ड बनता है। इनके घर में लाइसेंस वाली बंदूकें भी मिलेगी। यानी कि अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए जो कुछ भी किया जा सकता है ये वो सब कुछ करते हैं। उन लोगों में से नहीं होते जो अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह से सरकार, पुलिस, फायर ब्रिगेड, इंश्योरेंस कंपनी पर निर्भर रहते हैं। ये जानते हैं कि सरकार और इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा दी जाने वाली सुरक्षा सीमित होती है और टाइम भी लग सकता है, इसलिए ये सबसे पहले खुद पर भरोसा करते हैं, फिर सरकार या किसी और पर। एक बार इंसान पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करने लगता है, यानी कि जब चौथा स भी पूरा हो जाता है तो फिर आता है सफलता का 5वां स, यानी कि सम्मान। 5वां स सम्मान। अब जब पैसा भी है, पर्याप्त समय भी है, अच्छा स्वास्थ्य भी है, सुरक्षा के इंतजाम भी पूरे हैं, लेकिन आपको कोई जानता ही नहीं है तो ऐसी सफलता भी फीकी सी लगती है। इसलिए यहाँ से इंसान सम्मान के लिए काम करना शुरू करता है। वो ऐसे ऐसे कार्यों में हाथ डालना शुरू करता है जहाँ से उसे शोहरत मिले, पॉपुलैरिटी मिले, समाज में उसकी इज्जत बढ़े, लोग उसके मरने के बाद भी उसे याद रखें, लोग उसके जीवन से प्रेरणा लें। भंडारे आयोजित करवाना, मुफ्त चिकित्सा शिविर आयोजित करवाना, ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित करवाना, मंदिर बनवाना, भूमि दान करना, पैसा दान करना, समाज सेवी संगठनों में शामिल हो जाना और इसी प्रकार और भी भलाई के काम करवाना, इसी 5वें से सम्मान की तरफ इशारा करते हैं। दुनिया में अच्छे लोग हैं और ये सारे काम करना चाहते हैं, हर कोई ये काम करना चाहते हैं, पर ज़्यादातर लोग शुरू के 4 समय उलझ कर रह जाते हैं। केवल 1% लोग ही 5 सौ को हासिल कर पाने में सफल होते हैं और ये 5 सौ हासिल करने के बाद ही आपको मिलती है असली स्थायी सफलता। हमने डॉक्टर साहब से पूछा था क्या आप संतुष्ट हैं? हमें स्पष्ट जवाब नहीं मिला था। कारण यही था, उनके पास सफलता तो थी लेकिन असली, सच्ची और पूर्ण सफलता नहीं थी, क्योंकि उन्होंने सफलता के लिए 5 सौ हासिल नहीं किए थे। बहुत सारे लोगों का मानना है कि सफलता तो जॉब में भी है, जरूरी नहीं कि नेटवर्क मार्केटिंग ही एक
आम या खास इंसान के लिए सफलता का रास्ता हो। यानी कि एक ग्रेड ऑफिसर जॉब हासिल करके भी सफल हुआ जा सकता है, यही हम भी बोल रहे हैं। IAS, IPS, आर्मी ऑफिसर में भी सफल होते हैं या सफलता है, ठीक वैसे ही जैसे एक MBBS डॉक्टर सफल होता है। पर इतनी सफलता अभी अधूरी है, मतलब इनकी जो सक्सेस है वो अधूरी है, पूर्ण सफलता नहीं है। अब समझ लेते हैं कि हाई रेपुटेटेड सरकारी नौकरी में ये पांचों होते हैं या नहीं। संपत्ति, ऐसी कोई सरकारी नौकरी नहीं है जिसमें संपत्ति नहीं बनाई हो। सरकारी नौकरी में संपत्ति हमेशा दबा के बनाई जाती है। किन किन तरीक़ों से इस्तेमाल करके बनाई गई है, इस टॉपिक को समझने की आवश्यकता नहीं है। संपत्ति हर सरकारी नौकरी करने वाला दबा के बनाता है। समय तो भेज दिया ना, इनके पास समय तब होगा जब ना मुंह में दांत होंगे और ना पेट में आंत। इनकी वाइफ इनसे बोले मार्केट जाने की तो इनका जवाब होगा ड्राइवर ले जा, नौकर ले जा, कार्ड ले जा, ATM कार्ड ले जा, लेकिन मैं नहीं आ सकता, मेरे पास टाइम नहीं है। स्वास्थ्य, अब संपत्ति तो ये भरपूर कमाते हैं, समय के केस में ये सबसे गरीब होते हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो समय की कमी की वजह से स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ने लगता है, पर पैसा है इसलिए कुछ हद तक तो नकारात्मक प्रभाव को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन समय की कमी की वजह से शरीर को पूरी तरह से आराम नहीं मिल पाता। शारीरिक और मानसिक थकावट एक लंबे समय के बाद किसी भी गंभीर बीमारी का रूप ले सकती है। इसलिए अच्छा स्वास्थ्य हासिल कर पाने में भी अधिकतर सरकारी कर्मचारी असफल ही रहते हैं। सुरक्षा तभी तक मिलती है जब तक आप पद पर रहते हैं। पद से रिटायर होते ही सुरक्षा भी हट जाती है, सुरक्षा व्यवस्था भी रिटायर हो जाती है। सम्मान भी तभी तक मिलता है जब तक आप पद पर रहते हैं। पद से रिटायर होते ही सम्मान भी रिटायर हो जाता है। अर्थात ये बात क्लियर प्रूफ होती है, सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो, कोई सी भी नौकरी हो को कभी भी कंप्लीट सफलता नहीं दे सकती, कभी भी कंप्लीट सफलता तक नहीं पहुंचा सकती। वहीं जब हम बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की तो ध्यान देने योग्य बात है, क्या आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से इंसान संपूर्ण सफलता तक पहुंच सकता है? क्या ये संभव है? आपको ये बता दें कि पहुंच सकता है नहीं, ऑलरेडी पहले से हजारों लाखों लोग ऑलरेडी पहुंच भी चुके हैं। आज की डेट में कोई भी आम इंसान, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, गरीब हो या अमीर हो, काला हो या गोरा हो, हाथ पांव सही सलामत हो या ना हो, कोई भी कैसा भी इंसान हो, पूर्ण सफलता यदि हासिल करना चाहता है तो उसका एकमात्र 100% गारंटेड रास्ता है नेटवर्क मार्केटिंग। आज की डेट में पांचों से हासिल करने का सबसे आसान रास्ता है नेटवर्क मार्केटिंग। संपत्ति की बात करें तो जितना चाहे उतना पैसा यहाँ से कमाया जा सकता है, कोई लिमिट ही नहीं है। व्यक्ति के स्वयं के काबिलियत पर निर्भर करता है। ये वो इंडस्ट्री है जहाँ चाहतों के हिसाब से नहीं, ये वो इंडस्ट्री है जहाँ चाहतों के हिसाब से पैसा मिलता है, ज़रूरतों के हिसाब से नहीं। समय भी यहाँ भरपूर मिलता है क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में व्यक्ति सिर्फ 4 या 5 साल में उतना पैसा कमा लेता है जितना पैसा ट्रेडिशनल मार्केट में 40 से 45 साल लगते हैं। 4-5 साल इस इंडस्ट्री को देकर इंसान पूरी तरह से फ्री हो जाता है और उसके बाद अपनी लाइफ अपनी मर्जी से अपने तरीके से जी सकता है। जब व्यक्ति के पास पर्याप्त संपत्ति है, अपने अनुसार जीने के लिए समय है, तो बेहतर स्वास्थ्य का रास्ता खुद ब खुद खुल जाता है। इस व्यवसाय की सबसे अच्छी बात यही है कि पॉजिटिव थिंकिंग माइंडसेट वाले लोगों का बिजनेस है ये, इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग 4-5 लोग भी अगर इकट्ठे हो जाएं तो वहाँ खुद ब खुद पॉजिटिव एनर्जी फ्लो होना शुरू हो जाती है। मोटिवेशन का लेवल इतना हाई हो जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर में, अगर हमारे एक्सपीरियंस की बात करूँ मैं पिछले कई सालों के अनुभव की, तो यहाँ के लीडरों को कभी भी हार्ट अटैक, हाई BP, शुगर जैसी गंभीर बीमारी से मरते हुए मैंने नहीं देखा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव माइंडसेट इतना होता है, पॉजिटिविटी इतनी होती है। नेटवर्क मार्केटिंग के लोगों का स्वास्थ्य कितना शानदार रहता होगा, इस बात का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हो। अब बात करते हैं सुरक्षा की। सुरक्षा के मामले में भी नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर ट्रेडिशनल व्यापार की तुलना में कहीं अधिक बेहतर स्थिति में होते हैं।
पैसा तो इतना हाई रहा होता है जिससे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम आसानी से कर सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात जिससे इनका और इनके परिवार का भविष्य और भी ज़्यादा सुरक्षित हो जाता है वो है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की वजह से संपर्क का दायरा यानी कि सोशल सर्किल बहुत बड़ा हो जाता है। और इसका क्या फ़ायदा हो सकता है आप सब अच्छे से जानते हैं। सम्मान तो यहाँ इतना मिलता है जितना दुनिया के किसी भी और फील्ड में मिल ही नहीं सकता। भव्य राजा महाराजाओं सा सम्मान मिलता है और स्थायी रहता है। और आपने देखा भी होगा पारंपरिक व्यवसाय यानी कि ट्रेडिशनल बिजनेस बुरा नहीं है, लेकिन उम्र भर उसी में अटके रहना मूर्खता है। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जहां से कोई भी कंप्लीट सफलता प्राप्त कर सकता है। अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लिए तो आप बधाई के पात्र हैं। अगर ज्वाइन नहीं किए तो जिस व्यक्ति ने आपको ये वीडियो दी है, फॉरवर्ड किए, उससे जल्दी से जल्द संपर्क कीजिए, मिलिए। वो आपको कैसे शुरू करना है और कैसे सफलता लेनी है इसके बारे में आपको गाइड करेंगे। उनके सीनियर मेंटर से आपको मिलवाएंगे और इस टॉपिक पे आपको संपूर्ण जानकारी क्लियर कट देंगे। तो डियर फ्रेंड, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।